Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals, from question number 70. So let's get started. On 31st March 2018, the balances in the capital accounts of Abhir, Bobby and Vineet after making adjustments for profits and drawings were this respectively. ये इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको बताए गए हैं. Subsequently it was discovered. Subsequently मतलब बाद में क्या पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो देना ही भूल गए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है, ये इन्हें बाद में पता लगा. उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो कि द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड करना था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से देनी थी. स्टूडेंट्स, पार्टनर्स की ड्राइंग भी आपको बताई गई है. अभी ने 20,000 हर मंथ के एंड में निकाला है और बॉबी ने 50,000 निकाला है. वो भी कब निकाला उसने? बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर में. फाइन. और विनीत ने क्या किया है? 1 लाख निकाला है उसने 31 अक्टूबर 2017 को. नेट प्रॉफिट इतना था. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है. बेसिकली सी बात ये है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है. ठीक है. और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी खुद अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसकी थोड़ी सी अलग से आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा. बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है. स्टूडेंट, कुछ भी निकालने से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है. और इस बार आपको 31 मार्च 2018 पे बैलेंस बताया था. इट मींस वो क्लोजिंग कैपिटल था. तो पहले हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. तो पहले आप ये लिख लीजिए कि सारे पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस क्या क्या हैं. देखिए, अभीर का आपको कितना बताया हुआ है? 8 लाख का. बॉबी का बताया गया है 6 लाख का. और विनीत का बताया गया है 4 लाख का. फाइन. ये हो गए पहले क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस. अब हम इसमें क्या करेंगे? ड्राइंग्स को ऐड ऑन करेंगे. तो वो कर लीजिए. देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे. देखो 20,000 जो अभीर है वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है. पूरे साल का निकालने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2,40,000 आ जाएगा. कैसे आया? 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके. फाइन. अब हम बात करते हैं बॉबी की. तो बॉबी जो है 50,000 हाफ ईयर के हिसाब से निकाल रहा है. इट मींस वो साल में 2 बार निकाल रहा है. 6 मंथ्स करके निकाल रहा है ना. तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए आपकी यहाँ आ जाएगी 1 लाख की. किस तरीके से आई? 50,000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. फाइन. इसके बाद थर्ड में क्या है? विनीत क्या कर रहा है? उसने डायरेक्टली एक ही बार निकाल लिया 31 अक्टूबर को 1 लाख का अमाउंट. ठीक है. इसमें हमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है. अब आप क्या करोगे? आप इसमें से प्रॉफिट को लेस करोगे. प्रॉफिट कितना बताया गया था स्टूडेंट्स? 1,50,000 का. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 2:2:1. निकाल लो. 60,000 अभीर में से हट जाएगा, 60,000 ही बॉबी में से हट जाएगा और 30,000 आप विनीत में से हटा देंगे. आपके पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी. तीनों पार्टनर्स की कितनी आ रही है? 9,80,000 अभीर की आ रही है, 6,40,000 बॉबी की आ रही है और 4,70,000 विनीत की आ रही है. अब हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं. ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस आपने निकाल लिए. अभीर का था 9,80,000, उसका 10% निकाल लो, आ गया 98,000. फाइन. बॉबी का था 6,40,000, उसका 10% निकाल लो, आ गया 64,000. विनीत का था 4,70,000, उसका 10% निकाल लो, आ गया 47,000. आगे तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब आप देख लो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, जिसकी नीड हमें एडजस्टमेंट टेबल में भी पड़ेगी. 98,000 प्लस 64,000 प्लस 47,000. स्टूडेंट्स, ये टोटल बन रहा है 2,09,000 का. ये टोटल आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. अब हम बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ. चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से? स्टूडेंट देखो, अभीर क्या कर रहा था? हर साल निकाल रहा था. पूरे साल की निकालने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. रेट क्या हो गई? 6%. और स्टूडेंट एंड ऑफ ईच मंथ में निकाल रहा है, उसमें एवरेज पीरियड 5.5 बन जाता है. ये 5.5 कैसे आया ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज में. आप वहां से चेक कर सकते हैं. और इतने क्वेश्चन करने के बाद आई होप आपको ये एवरेज पीरियड लर्न भी हो गए होंगे. आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6,600 अभीर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया. देन बॉबी हाफ ईयर में निकाल रहा है. इट मीन्स वो एक साल में 2 बार निकाल रहा है, 6 मंथ्स करके. फाइन. तो इसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. रेट तो वही रहा 6%.
और अब आप हाफ ईयर का रेट लगाएंगे तो वो 9/12 बन जाएगा, फाइन। और इसको सॉल्व करके 4500 आ जाएगा, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस पे 1 लाख। पर उस पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, बच्चों को डाउट होता है मैम 9/12 किस तरीके से आया। देखो वो बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर में निकाल रहा है ना स्टूडेंट्स, तो पहले उसने जनवरी से जून तक किया होगा, अब वो जुलाई से लेकर अगस्त तक करेगा, तो सॉरी मार्च तक करेगा। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितने मंथ्स बन रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स बन रहे हैं, इसीलिए 9/12 आया। अगर आपका ये डाउट है तो इसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि जुलाई से मार्च तक जो वो अगले 6 मंथ्स का निकाल रहा है उतने कितने मंथ्स बन रहे हैं, 9/12। अगर आप यहाँ 6/12 ले लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मंथ्स कैलकुलेट करिए। देखिए हमें मार्च तक देखना है, हम मार्च पे जाके एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फाइन। और वो कर कब रहा है, हर हाफ ईयर में। तो पहले उसने 6 मंथ्स का किया ना, हमें बाकी का देखना है, पर हम मार्च तक देखेंगे, ठीक है। तो ये 9/12 आ गया। इसके बाद ये 1 लाख का कर रहा है 6/12। देखो उसने कब की है स्टूडेंट्स, 31 अक्टूबर को करिए। कौन कौन से मंथ्स रह गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स रह गए। तो 5/12 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500 आ जाएगी। अब उसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी टोटल करेंगे तो वो 13,600 निकल के आ रहा है। अगर अब हम देखें कि टोटल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद कितना बचेगा, देखो 1,50,000 का था और इसमें हम 13,600 प्लस क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से ले लेते हैं ना, उनका कैपिटल अकाउंट तो कम होता है पर फर्म का तो बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। और अब इसे प्लस करके 163,000 आ जाएगा। इट मीन्स फर्म का बढ़ता है स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फर्म में से माइनस करोगे क्योंकि फर्म को देना होता है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलती है, इसीलिए उसमें मैंने प्लस किया है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अभी भी अगर मैं देखूं तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल तो 2,09,000 आ रहा था और प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को प्लस करके भी इसका टोटल 1,63,000 ही बन रहा है। तो ये तो नहीं हो पाएगा ना स्टूडेंट्स। तो देखो क्या है कि जो टोटल एप्रोप्रिएशन है, जो कि कुछ नहीं है, सैलरी कमीशन कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट से, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उनके कैपिटल रेशियो में ही दे पाएंगे, अब वो भी सिर्फ अवेलेबल प्रॉफिट का, फाइन। ऐसा ही होता है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा हो, देखो एप्रोप्रिएशन जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो हम तभी देते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो हमें देना ही देना होता है, बट इट इज एन एप्रोप्रिएशन। सो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ अवेलेबल प्रॉफिट का ही, और वो भी कैपिटल रेशियो में ही प्रोवाइड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था जो कि क्या आ रहा था, 98,000, 64,000 और 47,000, यही आ रहे थे तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका रेशियो निकाल लो। देखो 0 से 0 आप कैंसिल, सॉरी ये एक्स्ट्रा लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रेशियो बन जाएगा 98:64:47, फाइन। तो ये रेशियो आ गया। क्या किया मैंने, इंटरेस्ट क्या बोला था मैंने, पहले भी हमने यही किया था स्टूडेंट, उसमें अप्रोप्रिएशन ज्यादा थी, सैलरी वगैरह भी इंक्लूडेड थी, है ना। तो हमने क्या किया था, हर एक पार्टनर का अलग अलग कॉलम बनाया था, सारी अप्रोप्रिएशन को प्लस किया था और उसका रेशियो निकाला था। इस केस में क्या है, अप्रोप्रिएशन ही सिर्फ ये एक ही है तो इसी का रेशियो निकाल लिया। कंसेप्ट वही सेम रहा, बस अप्रोप्रिएशन यहाँ पे एक है, वहां पे एक से ज्यादा थी। ये रेशियो आ गया। अब आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, पर वो इसी अवेलेबल प्रॉफिट का ही दोगे सिर्फ, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालना है, अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स में दे देना है। किस तरीके से आप निकालेंगे, 1,63,000 का अवेलेबल प्रॉफिट है, इसको मैं 98/209 से रेशियो निकाल लेती हूँ, 76712 आ गया। बॉबी का भी 1,63,000 का मैं 64/209 से रेशियो निकालूंगी तो 50098 आ गया। सेम वे में विनीत का भी मैं 1,63,000 का 47/209 से रेशियो निकाल लेती हूँ, वो आ रहा है मेरा 36790, ठीक है। ये आ गया आपका अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम अपना एडजस्टमेंट टेबल कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अब हमने सारे वर्किंग नोट तो प्रिपेयर कर लिए, अब हम अपने एडजस्टमेंट टेबल को कंप्लीट करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हुआ है, नहीं दिया ना, अब आप वो प्रोवाइड करोगे, बट जो हमने निकाला है वही वाला देंगे। देखिए 76712 अभीर का आया था, 50098 बॉबी का आया था और 36790 विनीत का आया था। टोटल करके 163600 बन गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने कैलकुलेट की ही थी, वो तो वही रही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी ओमिट हो गई थी, है ना, ये ले लो। देखो 6600 डेबिट में जाएगा ना, तो कि पार्टनर से कम हो रहा होता है, ये क्रेडिट में गया था तो फर्म के डेबिट में चला गया,
है ना। 4500 आ गया बॉबी का और 2500 था विनीत का। अगर हमने पार्टनर्स में डेबिट किया तो फर्म में क्रेडिट कर देंगे 13600। अब क्या है, अगर यहाँ पे ये 1636000 है तो मुझे इस साइड भी 1636000 ही चाहिए। उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1,50,000 अगर ले लूंगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो इसका नेट इफेक्ट नील बन जाएगा जो मुझे बनाना है। अगर ये फर्म के क्रेडिट में जा रहा है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, इट मीन से लॉस होगा। और रेशियो में बताया गया था 2:2:1 का था। तो 60,000 अभीर बियर करेगा, 60,000 बॉबी, है ना, और 30,000 विनीत बियर करेगा। अब हम टोटल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फाइन 76712 64500 50098 32500 36790। अब आप इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है 10112 से, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है 14402 से, और यहाँ पे अगेन क्रेडिट साइड ज्यादा है 4290 से। अब ये क्रेडिट डेबिट आ गया और फॉर्म का भी नील हो गया। अब आप सिंपली क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। कब कर रहे हैं हम जर्नल एंट्री? 1/4/18 को। ठीक है, तो देखो डेबिट क्या हो रहा था, बॉबी का अकाउंट, तो बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किस किस का हो रहा है, अभीर का, टू अभीर कैपिटल अकाउंट, टू विनीत कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट से हो रहा है स्टूडेंट? 14402 से इसका डेबिट हो रहा है, 10112 से इसका, और 4290 से इसका। आप नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग ओमिटेड, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, नाउ रेक्टिफाइड। फाइन। नाउ 72 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम 72 क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महेंद्र एंड उमर आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा वर दिस रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंसेस आपको कैपिटल अकाउंट के गिवन है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड। मतलब ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फाइन। प्रॉफिट आपको बताया गया है स्टूडेंट्स। देखो फिर आपको बताया गया कि सरोज और महेंद्र इतना इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में निकाल रहे हैं एंड ऑफ ईच मंथ में, और उमर ने इतना निकाला है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स डाउट आता है कि मैम ओके ये तो ठीक है कि एंड ऑफ ईच मंथ है तो हम सिंपल 5.5 का एवरेज पीरियड निकालेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, बट उमर का तो बताया ही नहीं, तो क्या उमर का भी एंड ऑफ ईच मंथ ले ले? नो। देखो अगर उमर का भी उन्होंने एंड ऑफ ईच मंथ लेना होता ना तो वो यहाँ पे एंड करके उमर भी लिख सकते थे, या फिर ईच पार्टनर भी लिख सकते थे। अलग से लिखा है पर उसका कुछ बताया नहीं है ना कि उसने कब विड्रॉ करा है, तो हम वही वाली अपनी ट्रिक लगाएंगे, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेके कैलकुलेट कर लेंगे। तो उमर का आप 6 मंथ्स का एवरेज लेके कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको 5% के हिसाब से देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पार्टनर्स की बताई गई है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम हर पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। पहले आप लिख लो कि हर पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल है क्या। ठीक है, सूरज का कितना बताया हुआ है 80,000, महेंद्र का है 60,000 और उमर का है 40,000। आप इसमें क्या करोगे, ड्राइंग प्लस करोगे, तो ड्राइंग प्लस कर दो। किस तरीके से करोगे स्टूडेंट, वो 24,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, तो इसकी भी 24,000 और इसकी भी 24,000 और उमर की कितनी है 36,000। लेस क्या कर देंगे, प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट्स वो देख लो, 80,000 का प्रॉफिट था और रेशियो आपको 4:3:1 बताई गई थी, तो 40,000 इसमें से हटा देंगे, 30,000 इसमें से हटा देंगे और 10,000 इसमें से हटा देंगे, तो हम यहाँ पे क्या पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे हर एक पार्टनर का। तो इसका आ रहा है 64,000, इसका आ रहा है 54,000 और इसका आ रहा है 66,000। इतना हो गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बढ़ जाते हैं। देखो 64,000 इसका आया है, उसका 10% निकाल दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6,400। महेंद्र का 54,000 आया है, उसका भी 10% निकाल दो, कितना आ गया 5,400। उमर का कितना आया 66,000, उसका भी 10% निकाल दो, कितना आ गया 6,600। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए क्या थी, जो सूरज है स्टूडेंट वो 24,000 ही निकाल रहा है और महेंद्र भी 24,000 ही निकाल रहा है। रेट हमें 5% का बताया गया है और इसका हम 5.5/12 लेके निकालेंगे, तो कि ये क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ ईच मंथ में निकाल रहे हैं, तो इसकी आ जाएगी 550। देन महेंद्र का भी सेम वही आएगा। ठीक है, तो कि दोनों सेम कर रहे हैं। ओके,
तो इसका भी 550 ही आ गया, और पर उम्र का हम 6 मंथ्स का एवरेज लेके कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये 6/12 ले लेंगे, तो इसका अमाउंट आपके पास यहाँ पे 900 आ जाएगा। फाइन, अब हमने क्या कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग दोनों निकाल लिया। अब हम एडजस्टमेंट टेबल में जाएंगे। तो देखो अब आप एडजस्टमेंट टेबल में क्या क्या करोगे, सबसे पहले वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, तो अभी आपने निकाल लिया सारे पार्टनर्स का। इसका आ रहा था 6400, इसका आ रहा था 5400 और इसका आ रहा था 6600, और टोटल करके उतना ही फॉर्म के डेबिट में डाल दो। फिर उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड वो ले लो। देखो कितनी कितनी थी, 550 तो इन दोनों की हो गई, और इसकी कितनी आई थी 900। ठीक है, अगर पार्टनर्स में डेबिट कर रहे हो तो फॉर्म में क्रेडिट कर दो 2000 का अमाउंट। अब देखो अगर हम टोटल की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर मेरा यहाँ पे 18400 बन रहा है तो मुझे यहाँ पे भी 18400 बनाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे 16400 लेना पड़ेगा। अगर मैं फर्म के क्रेडिट में डालूंगी तो मैं पार्टनर्स के डेबिट में डालूंगी, इट मीन्स ये लॉस है। और रेशियो क्या बताई हुई है, 4:3:1 की। तो देखो 8200 एंड 6150 एंड 2050, ये तीनों पार्टनर्स का लॉस हो गया, डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि फर्म के क्रेडिट में गया है, और वैसे भी जो लॉस होता है वो पार्टनर्स के हमारे डेबिट साइड पे ही जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप टोटल निकालेंगे, 8750 6400 16700 5400 2950 6600, एंड ये तो हो ही गया। यहाँ पे आपका बैलेंस नील आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 2350 से, यहाँ पे भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 1300 से, और यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 3650 से। अब सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री अब 1/4/15 पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किस तरीके से होगी। सूरज, देखिए सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। अगेन वही नरेशन रहेगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। फाइन, अमाउंट कितना था, इसका था 2350, इसका था 1300 और इसका था 3650। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।